Assalamualaikum students, hope you all are fine with the grace of Almighty. Dear students, we have here started the video lecture series in Paulus Cambridge analysis, and today we are with the important chapter so far as the 12th class is concerned, that is the producer's equilibrium. And students, we have already discussed about the total cost and concept of cost, concept of production, and the concept of revenue. Now let us discuss about what is producer's equilibrium. And we have already discussed in the consumer's behavior that at what situation a consumer reaches at the equilibrium level. So here we are talking about the producer's equilibrium. It is just quite opposite of the this consumer's equilibrium. Now चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे producer's equilibrium होता क्या है. Producer's equilibrium refers to the situation in which he maximizes his profits. That means a producer is always in search of maximum profits, and the situation where he gets this very profit, that's the situation of the producer's equilibrium. Or simply you can say producer's equilibrium is a situation at which a producer is not willing to move, और सिंपली ही डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू मूव. तो उसको कोई टेंडेंसी नहीं होती है कि वो आगे जाए कि पीछे जाए. तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज दैट पॉइंट वेयर दिस प्रोड्यूसर इज एट इक्विलिब्रियम लेवल. वहां पर वो इक्विलिब्रियम लेवल पर होता है. अगर पीछे जाएगा तो नुकसान होगा, अगर आगे जाएगा तो नुकसान हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली जिस पॉइंट पर वो होगा वहां पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा. तो यही हम बोलेंगे यहाँ पर कि इसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मींस that combination of price and output which provides maximum profit to the producer. एक combination price, कितना प्राइस रखना है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना है, कितना आउटपुट सोल्ड करना है मार्केट में एक प्रोड्यूसर या एक फर्म, तो अकॉर्डिंगली वो कितना कमाएगी, वो कितना प्रॉफिट मैक्सिमम कैसे वो हासिल करेगी विद द combinations of both price as well as the output. So dear students, here we will reach the producer's equilibrium. So accordingly this how producer reach एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आगे वाले लेक्चर्स में आपको जो है इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा डियर, व्हेन देयर इज मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू, तो वहीं पर एक प्रोड्यूसर्स को क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है. सीधी सी बात है, अगर आपको किसी बिजनेस में ज़्यादा ये जो रेवेन्यूज ये जो आता है और कॉस्ट मिनिमम होता है, तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं द सिचुएशन व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द total revenue and the total cost, that situation obviously may be the producer's equilibrium, or you can say it is that point where a producer get the maximum profits. तो यहाँ पर मैंने बोला कि प्रॉफिट या पाई जिसको हम बोलते हैं इज इक्वल टू द टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. यहाँ पर मैक्सिमम इसको क्या मिलेगा, ये जो है प्रॉफिट मिलेगा. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सो फार एज द इकोनॉमिक्स कंसर्न, इन इकोनॉमिक्स देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं. तो यहाँ पर हम जनरली 3 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, एस्पेक्ट्स की बात करेंगे. So dear students, in economics there are 3 concepts or 3 aspects of the profit. So first is that is abnormal profit, second is called the normal profits, and third one is you can simply say the losses, or you can simply say the subnormal profits. Let us discuss these profits, these type of profits one by one. Okay students. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बोला, मैंने बोला कि प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम या कैसे एक प्रोड्यूसर जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पहुंचता है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, जितनी मैक्सिमम डिफरेंस होगी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान, अकॉर्डिंगली वहीं पर वो मैक्सिमम ये जो ना प्रॉफिट कमाएगा. तो यहाँ पर मैंने बोला कि देयर आर 3 aspects ऑफ प्रॉफिट्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में 3 टाइप्स के प्रॉफिट्स आपको देखने को मिलेंगे. एक पहले याद रखिएगा बच्चों, दैट्स कॉल्ड द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. ओके डियर, या सिंपली यू कैन से abnormal profits.
ओके डियर, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? ये तभी होता है, याद रखिएगा, ए प्रोड्यूसर अर्न्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट। जब ये सिचुएशन होती है, एक प्रोड्यूसर क्या करता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर लेता है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है कमा लेता है। तो यानी कि याद रखिएगा बच्चों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि एक प्रोड्यूसर बहुत ही ज्यादा जो है ये जो प्रॉफिट कमा लेता है, बहुत, यानी कि जितना वो प्राइस चार्ज करता है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट्स के अलावा ये और भी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा लेता है। आपको पता होना चाहिए ये जो फर्म जो होते हैं तो इन शॉर्ट पीरियड दे अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है कम होते हैं। एंड इन द लॉन्ग रन वी ऑलवेज से दैट फर्म्स आर अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो यहां पर मैंने बोला कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तभी हम उस सिचुएशन पर पहुंचेंगे जब प्रोड्यूसर को क्या होगा डियर, टोटल रेवेन्यू किस ज्यादा होगा, टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्यू या is greater than total cost divided by Q. In other words, we can say average revenue is greater than the average cost. मैंने कुछ नहीं यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा डियर, तो यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा कि हाउ वी कैन रीच द एवरेज रेवेन्यू, कैसे एवरेज रेवेन्यू पर हम पहुंच जाएंगे। टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्यू एंड टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय द क्यू, हमें मिलेगा टोटल, हमें निकलेगा एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट। तो जब भी एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगा एवरेज कॉस्ट से, तो याद रखिएगा बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट इट इज द प्राइस एट विच द थिंग्स आर बीइंग सोल्ड। तो यहां पर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये प्राइस के बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ प्रोड्यूसर इज चार्जिंग मोर प्राइस ऑन द कमोडिटीज, जितना उसको चार्ज लगते हैं, जितना उसको कॉस्ट लगता है, तो उससे बहुत ही ज्यादा वो क्या करता है, उस पर प्राइस लगा लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने बोला कि इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स और यू कैन सिंपली से दैट अ फर्म, ये जो एक प्रोड्यूसर कब ये सुपर नॉर्मल यानी कि ज्यादा प्रॉफिट्स कमाता है, वो तभी कमाता है जब ये सिचुएशन होती है टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट और यू कैन सिंपली से एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन the average cost, or you can simply say the price is greater than the average cost. जितना अगर आपको एक मार्कर में 10 रुपया क्या लगता है, इसमें कॉस्ट लगता है, आपने 15 रुपये इस पे चार्ज कर दिए, तो 15 is greater than 10. So we can say एक प्रोड्यूसर एक मार्कर में 5 रुपये जो कमा लेता है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। लेकिन यहां पर जब हम बात करेंगे दूसरा एस्पेक्ट जो प्रॉफिट का जो होता है, तो वहां पर उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको बोला कि याद रखना है कि फर्म्स आर अर्निंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली इन शॉर्ट पीरियड एंड इन लॉन्ग पीरियड ऑल फर्म्स आर अर्निंग द नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सी बात है, जब एक शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है वहां पर दुकानदार कम होते हैं, फर्म्स कम होते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं कम होते हैं, कॉम्पिटिशन में वो ज्यादा वो नहीं होते हैं। अकॉर्डिंगली क्या होता है डियर, वो अकेले क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन जब लॉन्ग रन की बात होती है, लॉन्ग रन में उसके कॉम्पिटिटर्स भी पहुंच जाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो जाते हैं। अब जो है फर्म्स या दुकान वगैरह जो होते हैं वो ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमाते हैं, वो कौन सा प्रॉफिट कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स की जब सिचुएशन होती है तब एक फर्म का क्या होता है बच्चों, व्हेन टोटल रेवेन्यू is equal to total cost. Yeah, simply you can say average revenue is equal to the average cost.
In other words, you can say this price is equal to the average cost. Dear students, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर if total revenue is equal to the total cost, where is the profit? प्रॉफिट फिर कहाँ है? अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर प्रॉफिट फिर कहाँ है? डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना चाहिए, जब हमने पढ़ा था कॉस्ट की पढ़ा था हमने, तो उसमें हमने पढ़ा था डियर कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि इकोनॉमिक कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जिसमें क्या होता है डियर, इट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड द नॉर्मल प्रॉफिट्स. तो दैट मीन्स आपको याद रखना चाहिए यहां पर ये जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको कहां से मिलेगा आपको पता होना चाहिए. ये जो याद रखिएगा, जब भी हम कॉस्ट की बात करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है मिनिमम रिटर्न्स. मिनिमम रिटर्न्स फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड in the business. यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि जब भी आप कॉस्ट की बात करते हो, कॉस्ट में हम ये भी देखते हैं कि भाई जो हमने मशीनरी लगा दी है, जो एक बिजनेस पर्सन होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, वो कैपिटल यूज करता है, वो मशीनरी का इस्तेमाल करता है, बिल्डिंग्स का यूज कर रहा है, तो अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट्स, तो उसको कम से कम वो खर्चा मिलना चाहिए जो उसने ये कैपिटल इसमें इन्वेस्ट किया है. इसका मतलब ये है नॉर्मल प्रॉफिट्स जो है तो ये छुपे होते हैं टोटल कॉस्ट में ही. किस में छुपे होते हैं? टोटल कॉस्ट, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से नॉर्मल प्रॉफिट्स इज ए पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट. ये टोटल कॉस्ट का पार्ट होता है, क्योंकि हमने बोला कि एक बिजनेस पर्सन जब अपनी चीजों को क्या करता है, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, जब वो इन्वेस्ट करता है डियर, तो उसको कम से कम मिनिमम रिटर्न्स मिलने चाहिए. यानी कि कम से कम उसको वो कुछ मिलना चाहिए ताकि वो अपना बिजनेस कंटिन्यू रख सके. अगर वो रिटर्न्स उसको मिनिमम रिटर्न्स उसको नहीं मिल जाएंगे, ही विल डेफिनेटली शिफ्ट देयर कैपिटल और हिज कैपिटल इन अनदर बिजनेस. वो क्या करेगा? अपनी कैपिटल को, अपने बिल्डिंग को दूसरे काम में जो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा. तो सो डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पर कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है, आपको यहां पर कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है डियर. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. इसका मतलब यह है कि प्राइस इज इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट. यानी कि जब ये एवरेज कॉस्ट होता है ना, इसी में इसको मिनिमम रिटर्न्स मिलते हैं. यानी कि जब ये कॉस्ट की बात करता है बिजनेस पर्सन, इसमें वो रिटर्न्स भी होते हैं जो कम से कम इस बिजनेस को जिंदा रखते हैं. इसी को हम बोलते हैं मिनिमम रिटर्न्स. यानी कि एक मिनिमम रिटर्न्स होते हैं. और यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये बोलनी है, इफ दिस मिनिमम रिटर्न इज नॉट यील्डेड, अगर ये मिनिमम रिटर्न्स वापस नहीं आएंगे बिजनेस पर्सन को या बिजनेस में, तो याद रखिएगा डियर, दिस कैपिटल विल बी इन्वेस्ट समवेयर एल्स. ये कहीं दूसरी जगह पर हम क्या करेंगे, इसको ये करेंगे, क्योंकि मिनिमम रिटर्न्स जब यहां पर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली ए प्रोड्यूसर और ए बिजनेस पर्सन विल शिफ्ट देयर कैपिटल टू समवेयर एल्स. तो अकॉर्डिंगली तो नॉर्मल प्रॉफिट आपने जाना, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है या प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है. बच्चे बोलेंगे कि सर प्रॉफिट कहाँ है? तो प्रॉफिट का किस में छुपा है? वो टोटल कॉस्ट में छुपा है. प्रॉफिट कहाँ पर छुपा है? दैट्स इंक्लूड्स इन द एवरेज कॉस्ट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट. क्योंकि उस टाइम हमने बोला था, आपको याद रखना चाहिए डियर, इकोनॉमिक कॉस्ट जो होता है, इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू द एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस, यहां पर लिखेंगे प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट्स. इन तीन चीजों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट. एक तो वो कॉस्ट जो
एक प्रोड्यूसर को किस पर लगता है, मजदूरों पर लगता है, रॉ मटेरियल पर लगता है, बाकी और खर्चा जो उसके होते हैं। दूसरा कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हमने बोला कि जो वो खुद अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपना कैपिटल यूज कर रहा है, अपना लैंड यूज कर रहा है, अपने बिल्डिंग्स को यूज कर रहा है, अपने फैमिली मेंबर्स को यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो याद रखिएगा डियर। तो तीसरा कौन सा है, नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कम से कम इसको इस बिजनेस में उतना पैसा आना चाहिए ताकि बिजनेस को कंटिन्यू कर सके। तो याद रखिएगा बच्चों, मैंने बोला कि नॉर्मल प्रॉफिट जो होता है, तो याद रखिएगा इट इज द नॉर्मल प्रॉफिट इज सिंपली द मिनिमम रिटर्न्स फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इफ दिस नॉर्मल प्रॉफिट्स और मिनिमम रिटर्न्स आर नॉट ऑब्टेन्ड। अगर इनको हासिल नहीं करेगा प्रोड्यूसर, तो डेफिनेटली ही विल शिफ्ट द कैपिटल टू समवेयर एल्स इन द बिजनेस। तो ये हमने बोला कि ये दूसरा एस्पेक्ट होता है किसका, प्रॉफिट का। तो तीसरा एस्पेक्ट जो होता है वो होता है डियर, उसको बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड द सबनॉर्मल। सबनॉर्मल प्रॉफिट्स। सबनॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे हम अचीव कर लेते हैं डियर, तो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। सिंपल सी बात है। सबनॉर्मल प्रॉफिट्स को आप सिंपल कह सकते हो बच्चों, लॉसेस। एक कंपनी को कब लॉसेस होते हैं, एक फर्म को कब लॉसेस होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सबनॉर्मल प्रॉफिट्स। इट इज दैट सिचुएशन व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स यू कैन से व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ये सीधी सी बात है। जब आपका आपने 10 आपके जो भी आपके पास जो चीजें जो है जिसको आप प्रोड्यूस करो, एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है, अगर उसका कॉस्ट 10 रुपीज है लेकिन वो इसको 8 रुपीज में बेच रहा है, प्राइस उसका 8 रुपीज है, तो उसको 2 रुपीज का क्या बनता है डियर, लॉस बनता है। सिंपली डियर वो हम कहेंगे कि याद रखिएगा डियर, टोटल रेवेन्यू जब कम होता है टोटल कॉस्ट से, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं सबनॉर्मल प्रॉफिट्स, या सिंपली यू कैन से इट्स लॉसेस। इट इज दैट सिचुएशन व्हेन कंपनी और व्हेन अ फर्म इनकरिंग इनटू द लॉसेस, जब वो लॉस में पड़ जाती है बिकॉज they are selling their products less than the cost, यानी कि वो कॉस्ट से, यानी कि उसका उनका कॉस्ट ज्यादा है लेकिन प्राइस याद रखिएगा उससे प्राइस कम मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं इसको सबनॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर एक कंपनी को क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बोली डियर कि 3 चीज़ें एक्चुअली हमने बोली, लेकिन 2 चीज़ें में याद रखनी है कि जब हमने बोला सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन शॉर्ट रन एंड लॉसेस भी होते हैं शॉर्ट रन में, लेकिन याद रखिएगा फर्म्स आर यू कैन से प्रोड्यूसर अर्न्स नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन। सारे कंपनी सारे फर्म्स लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही कमा लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बोलेंगे आपको हाउ दिस प्रोड्यूसर्स रीच द इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, कौन कौन से अप्रोच यूज किए जा रहे हैं। तो देयर आर 2 अप्रोच ऑफ द प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। वन इज कॉल्ड द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, सेकंड इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, एंड these 2 things will be discussed in the next lecture. Thank you dear.